हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स का, इसके कुछ फॉर्मूले को देखेंगे एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया था। फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, देन मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स के बारे में, देन इनके कुछ कन्वर्जन के फॉर्मूले थे उनको देखा था और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। देन हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स का। आज हम इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको अगर थीटा दिया जाए, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, अगर आपको सिंपल साइन थीटा इक्वल्स टू दिया, मतलब थीटा की आपको कोई भी वैल्यू दे दी गई लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। बट अगर आपको जो थीटा है वो किस फॉर्म में दे दिया जाए, π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में दिया जाए, देन आप उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसके कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देखते हैं। जैसे आपको फर्स्ट दिया गया है साइन π/2 प्लस थीटा। जब हमने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया था कि कार्टेशियन प्लेन जो होता है यानी कार्तिक तल जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है। कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है? टोटल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करती है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री से थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तक। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होगी वो किस फॉर्म में होगी? अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 माइनस थीटा की फॉर्म में होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है वो थीटा की 90 से लेके 180 डिग्री तक होती है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा की फॉर्म में होंगे या फिर 180 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा। हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है π/2 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा जो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में, जिसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अब हम किसकी बात करेंगे? सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम इन फॉर्मूले को देखेंगे। तो फर्स्ट है आपका साइन π/2 प्लस थीटा। फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट जो है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है? साइन और कोसेक। यहाँ पर क्या है? साइन π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल्स टू आएगा? जहां पर भी आपका π/2 प्लस थीटा आएगा, π/2 माइनस थीटा आएगा, 3π/2 प्लस थीटा आएगा या 3π/2 माइनस थीटा आएगा। वहां पर जो आपके फंक्शंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यानी किस किस में चेंज होंगे? साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिमिलर कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जहां पे भी आपका जो थीटा π/2 माइनस थीटा या π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा, वहां पर आपके जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएंगे। साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिमिलर कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक जो है वो आपका कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा और कोसेक जो है वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। इन चीजों को आप साइड में लिख लीजिए। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में। टेन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में। सेक किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक में। अब इन फॉर्मूले को देखते हैं। फर्स्ट है आपका साइन π/2 प्लस थीटा, यानी कि आपके जो थीटा है वो किस फॉर्म में दिया गया? π/2 प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया।
सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आपका फंक्शन चेंज भी होगा और क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में, और साइन प्लस का होता है इसलिए प्लस का साइन आ गया यहाँ पे। सेकेंड है आपका कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव सिर्फ साइन और कोसेक होते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा की फॉर्म में, तो फंक्शन चेंज होगा, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा में। तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पर भी आपका फंक्शन जो जितने भी ये आपको फॉर्मूले दिए गए हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा के, सब क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। tan थीटा भी कैसे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। कॉट की बात करें, कॉट किस में कन्वर्ट होगा, tan में कन्वर्ट होगा। तो कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसे होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन, और कॉट किस में कन्वर्ट होगा, tan में। तो कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। देन नेक्स्ट सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, यहाँ पर भी आपका फंक्शन चेंज होगा, एंड आपका जो फंक्शन है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर कैसे साइन आएगा, नेगेटिव, और सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक थीटा में, यानी सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस के कोसेक थीटा, किसके इक्वल्स टू होगा, माइनस के कोसेक थीटा के बराबर होगा। नेक्स्ट क्या है आपका, कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर प्लस का साइन होता है, उसको हम लगाते नहीं है, ठीक है। तो कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में, तो यहाँ पर कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए, बहुत ही सिंपल एंड इजी फॉर्मूले हैं, आपको इनमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई बाई 2 माइनस थीटा या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, वहां पर आपका फंक्शन चेंज होगा। एंड देन अगर हम साइन की बात करें तो साइन को हम बाई ट्रिक से बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा आपका फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा एंड कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा। फर्स्ट जैसे इसमें था पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहे थे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो बाकी सब के आगे नेगेटिव का साइन लगा दीजिए, सिर्फ साइन और कोसेक को छोड़ के। बाकी आपको ये भी पता है कि साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, और सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में। सिमिलर इनका अपोजिट, अगर हम कोसेक की बात करें तो सेक में कन्वर्ट होगा, कॉट थीटा किस में कन्वर्ट होगा, tan थीटा में, और आपका कॉस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, साइन थीटा में। देन नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये भी किस फॉर्म में, पाई बाई 2 की फॉर्म में, यानी यहाँ पर भी आपका फंक्शन जो है वो कैसा होगा, चेंज होगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी 90 से कम है, 90 से कम है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी कि सभी के साथ क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट है इसमें साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। सिमिलर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, इसलिए सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कॉट थीटा, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में, किसके इक्वल्स टू होगा ये, कोसेक थीटा के।
कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। किसके इक्वल्स टू होगा ये, सेक थीटा के बराबर होगा। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट आपके इसमें फॉर्मूले हैं, अगर आपको पाई की फॉर्म में दिया जाए, लाइक पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, वहां पर जो आपके फंक्शन होंगे वो चेंज नहीं होंगे। वहां पर आपको सिर्फ साइन का ध्यान रखना है कि कहां पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव होगा एंड कहां पर वो नेगेटिव होगा। यानी पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 टू पाई बाय 2, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाय 2 टू पाई, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3 पाई बाय 2 एंड यहाँ पर 2 पाई। तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा है, यानी कि पाई में कुछ ऐड हो रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, tan और cot। यानी सिर्फ tan और cot को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सब के आगे क्या करेंगे, नेगेटिव का साइन लगा देंगे, सिर्फ tan और cot को छोड़ के। यानी यहां पर भी आपका नेगेटिव, यहां पर भी आपका माइनस साइन, यहां पर भी tan थीटा पॉजिटिव होता है तो tan थीटा के आगे नहीं लगाएंगे, tan थीटा का अपोजिट cot थीटा भी पॉजिटिव होता है तो इन दोनों को छोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ माइनस साइन एंड यहाँ माइनस साइन, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके फंक्शन चेंज नहीं होंगे तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा। कॉट पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, सेक पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस सेक थीटा एंड कोसेक पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस के कोसेक थीटा। नेक्स्ट है आपका पाई माइनस थीटा, यानी 180 से कम। 180 से कम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा को पाई बाय 2 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होते हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, यानी साइन पॉजिटिव होगा और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होगा। तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सबके आगे कैसे साइन लगा देंगे, नेगेटिव, यानी माइनस साइन लगा देंगे। इसमें आपका साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा के आगे प्लस साइन रहने देंगे, मतलब उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे होता है, नेगेटिव होता है तो माइनस साइन लगा देंगे। देन टेन भी कैसे होता है, नेगेटिव होता है, माइनस साइन कॉट भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव। सिर्फ साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। और पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी यहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी साइन पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस के कॉस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल्स टू होगा, माइनस के टेन थीटा के बराबर होगा। कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस के कॉट थीटा। And next sec pi minus theta equals to minus k sec theta. And last cosec pi minus theta equals to cosec theta. क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। Then नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट अगर आपको जो थीटा है वो किस फॉर्म में दिया जाए, 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में या 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में दिया जाए, यानी यहाँ पर हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, 2 पाई प्लस थीटा, यानी जो आपका वन रोटेशन में मैक्सिमम एंगल मेजर करते हैं 360 डिग्रीज का, रेडियन में क्या लिखते हैं उसको, 2 पाई के बराबर होता है, 2 पाई प्लस थीटा, यानी कि हम उसमें भी कुछ ऐड कर रहे हैं। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, यानी ये हो गया आपका पाई। यहाँ पर अगर हम हाफ रोटेशन की बात करें तो हाफ रोटेशन में कितना मैक्सिमम एंगल मेजर होता है, पाई। देन अगर हम इसको एक फुल रोटेशन प्रोवाइड करें, मतलब एक फुल रोटेशन कवर करें, उसमें कितना एंगल मेजर कर सकते हैं हम, मैक्सिमम 360 डिग्री, यानी 2 पाई का। अब 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई हमारा यहाँ हो गया, यानी उसने एक फुल रोटेशन कवर कर लिया, उससे भी आगे जा रहा है, यानी 2 पाई प्लस थीटा। हम किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, यानी एक फुल रोटेशन कवर करने के बाद हम वापस से कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सभी कैसे होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, और 2 पाई प्लस थीटा है, यानी कि थीटा किस फॉर्म में, 2 पाई की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो आपके फंक्शंस हैं वो भी चेंज नहीं होंगे। तो 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू किसके होगा, साइन थीटा के, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और हमें थीटा किस फॉर्म में दिया गया है, 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया, यानी कि यहाँ पर आपके जो फंक्शन है वो भी चेंज नहीं होंगे। तो cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। सिमिलर tan 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। cot 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। sec 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। cosec 2 पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा। देन नेक्स्ट क्या है इसमें, 2 पाई माइनस थीटा, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में है, 2 पाई से कम, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 2 पाई से कम है, यानी 270 से ज्यादा होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 270 से ज्यादा होती है और 2 पाई से कम होती है, यानी 360 से कम होती है। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब के आगे आप नेगेटिव साइन लगा दीजिए, यानी यहाँ पर माइनस साइन, कॉस पॉजिटिव होता है, 10 यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, एंड सेक भी पॉजिटिव होता है, को सेक थीटा के आगे यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे। तो साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, जो आपके थीटा आपको किस फॉर्म में दिया गया है, 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में या 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में अगर दिया जाए तो वहां पर जो आपके फंक्शन होंगे वो चेंज नहीं होंगे, यानी साइन 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके आएगा, माइनस के साइन थीटा के बराबर। सिमिलर cos 2 पाई माइनस थीटा हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा की cos थीटा होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी cos और sec दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो किसके इक्वल आएगा, ये cos थीटा के बराबर आएगा। सिमिलरली tan 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस के tan थीटा। माइनस के tan थीटा। cot 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस के cot थीटा के बराबर होगा। sec 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sec थीटा। देन नेक्स्ट cosec 2 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल्स टू आएगा, माइनस के cosec थीटा के बराबर होगा। देन नेक्स्ट है, आपको अगर थीटा किस फॉर्म में दिया जाए, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा की फॉर्म में,
इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, इसलिए ये फॉर्मूले आपको कराए जा रहे हैं ताकि आप जब उन क्वेश्चंस को करें तो आप उन्हें बहुत इजीली कर पाए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है इसमें आपको अगर थीटा किस फॉर्म में दिया जाए 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में दिया जाए तो वहां पर आपके जो फंक्शंस होंगे वो चेंज होंगे। साइन जो होगा वो कॉस में कन्वर्ट होगा और टेन जो होगा वो कॉट में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली जो सेक है वो किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में कन्वर्ट होगा। अगर हम इनका अपोजिट करें तो कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में कन्वर्ट होगा। कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टेन में कन्वर्ट होगा। और कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हमें थीटा क्या दिया गया है 3π/2 प्लस थीटा, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 270 से ज्यादा है। 270 इक्वल्स टू 3π/2 ही होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जहां पर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 to 90 डिग्री होती है, यानी π/2। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होती है, यानी थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। अगर हम रेडियन में मेजरमेंट करें तो 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई रेडियन के बराबर होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से 270 डिग्री तक होती है, रेडियन में 3π/2 के बराबर होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बराबर होती है, यानी 2π के बराबर होती है। तो 270 डिग्री से ज्यादा है, यानी उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉस पॉजिटिव होगा, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी सिर्फ कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब के आगे माइनस साइन लग जाएगा। साइन थीटा के आगे माइनस साइन 3π/2 प्लस थीटा के आगे माइनस साइन लगा देंगे। कॉस कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। टेन कैसे होता है, नेगेटिव, यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। सिमिलरली कॉट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर भी माइनस साइन लगा देंगे। कॉस पॉजिटिव होता है एंड सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब के आगे कैसे साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। साइन 3π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू किसके होगा, माइनस के कॉस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके फंक्शन है वो कैसे होंगे, चेंजेबल होंगे, यानी यहाँ पर आपके फंक्शन क्या होंगे, चेंज होंगे। सिमिलरली कॉस 3π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल्स टू होगा, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, इसके बराबर होगा ये साइन थीटा के। नेक्स्ट tan 3π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस के कॉट थीटा के। tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में। नेक्स्ट कॉट 3π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू किसके होगा, माइनस के tan थीटा के। tan कॉट किस में कन्वर्ट होगा, tan में कन्वर्ट होगा। सेक 3π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के। सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में। कोसेक 3π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस के सेक थीटा के बराबर होगा। कोसेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक में। नेक्स्ट है आपका 3π/2 माइनस थीटा, यानी 270 डिग्री से कम है। 270 डिग्री से अगर कम है थीटा की वैल्यू तो कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव करें, थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री से ज्यादा होती है और 270 डिग्री से कम होती है। तो कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, tan, और tan का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो बाकी सब के आगे कैसे साइन लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, सिर्फ tan और कॉट को छोड़ के। तो साइन नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, tan और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, सेक नेगेटिव होगा एंड कोसेक नेगेटिव होगा। और यहाँ पर आपके जो फंक्शन है वो कैसा होगा, चेंजेबल होगा, यानी साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और कॉस साइन में। tan कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट tan में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा और कोसेक
सेक में कन्वर्ट होगा। साइन 3π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस के कॉस थीटा के बराबर होगा। कॉस 3π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस के साइन थीटा के बराबर होगा। टेन 3π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? टेन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट थीटा में। कॉट थीटा। कॉट 3π/2 माइनस थीटा कॉस किस में कन्वर्ट होगा? टेन में। किसके इक्वल्स टू होगा ये? टेन थीटा के बराबर होगा। सेक 3π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? माइनस के कोसेक थीटा के बराबर होगा। सेक किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक में। सिमिलरली कोसेक किस में कन्वर्ट होगा? सेक में। तो सेक 3π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? सेक थीटा के। माइनस के सेक थीटा के बराबर होगा। ये आपके कुछ फॉर्मूले थे, ये आपको आप इन्हें मतलब याद भी रख सकते हैं और बहुत आसानी से इनका पता भी लगा सकते हैं। हमने आपको सारे फॉर्मूले बताए हैं कि किस तरीके से आपके मतलब कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। सारे फॉर्मूले आपके इसी पैटर्न से होंगे। यानी अगर आपको इससे भी आगे के फॉर्मूले आ जाए लाइक 5π/2 प्लस थीटा या 5π/2 माइनस थीटा आ जाए तो उसको भी आप बहुत इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका 11 क्वेश्चन है। 10 तक के क्वेश्चंस हमने आपको कल वाली वीडियो में उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया था। ये क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। इसमें आपका 11 क्वेश्चन है, सिद्ध करो tan 225 यानी 225 डिग्रीज कॉट 405 डिग्रीज प्लस tan 765 डिग्रीज एंड कॉट 675 डिग्रीज इक्वल्स टू 0 होगा। अब हमें नॉर्मल जो हमारे थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं उनकी वैल्यू तो हमें पता है कि tan 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, या sin 90 इक्वल्स टू कितना होता है, या cos 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है। लेकिन अगर हमें थीटा की वैल्यू इस फॉर्म में दी जाए यानी कि 225 डिग्री दी जाए, 405 डिग्री दी जाए, 765 डिग्री दी जाए या 675 डिग्री दी जाए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन है tan 225 डिग्री कॉट 405 डिग्री प्लस tan 765 डिग्री इंटू कॉट 675 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। किस तरीके से करेंगे? हम इसको ब्रेक करेंगे, यानी कि आपका जो 225 डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? जो आपका थीटा की वैल्यू कितनी है? 225। 225 कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? थर्ड कोऑर्डिनेट में, जहां पर जो थीटा की वैल्यू इस फॉर्म में होती है यानी 180 डिग्री से बड़ा होता है और 270 डिग्री से छोटा होता है। तो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? ये थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो हम tan 225 डिग्री को किस फॉर्म में लिख लेंगे? 180 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे। 180, आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आंसर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 225 माइनस 180, कितना बचा? 45 डिग्री। तो 180 प्लस 45 डिग्री, हमने किस फॉर्म में लिख लिया इसे? 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा कॉट 405। अब 405 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यानी ये 360 से बड़ा है तो हम इस किस फॉर्म में लिखेंगे? 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। फोर 405 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर बचा 5, एक यहां से कैरी ले लिया तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4। तो कॉट 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। हमने कॉट 405 डिग्री को किस फॉर्म में लिख लिया? 360 डिग्री प्लस 45 यानी 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख लिया।
हमने किस फॉर्म में लिख लिया इसको, 360 प्लस थीटा की फॉर्म में लिख लिया। देन प्लस आगे क्या है 10, 10 765 डिग्री। तो 765 को हम किस तरीके से लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 2 पाई से भी ग्रेटर है। तो 360 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 0 0, 2 6 12, कैरी का 1, 2 3 6 और 1 7, 720। अभी भी ये इससे ज्यादा है, हम इसे लिखेंगे 2 पाई प्लस, यहाँ पर आपका 20 डिग्री है, यहाँ पर आपका 65 डिग्री है, तो कितना बचा 2 पाई प्लस 45 डिग्री। एंड नेक्स्ट है आपका कॉट 675 डिग्री, 630 प्लस, अगर हम इसमें कितना ऐड करें 45 डिग्री, ये कॉट 4 पाई था, 2 पाई तो 360 हो जाएगा ना, तो 4 पाई यानी 720। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 10 180 को क्या लिख सकते हैं आप, पाई प्लस 45 डिग्रीज इंटू कॉट 360 यानी 2 पाई प्लस 45 डिग्री प्लस 10 4 पाई प्लस 45 डिग्री इंटू कॉट 360 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 360 को लिख सकते हैं हम 5 पाई बाय 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री बाय 2, तो इससे 90 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 5 45। देन आगे 7 पाई बाय 2 रख लेते हैं, 7 इंटू पाई की वैल्यू 180 बाय 2, 90 बार कैंसिल आउट, 9 7 60 t। हाँ, तो ये किसके इक्वल रख लेंगे हम इसको, 7 पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी 45 डिग्री। देन आगे सॉल्व करेंगे, 10 पाई प्लस 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, 10 और कोट पॉजिटिव होता है, तो यहां पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 10 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी 10 थीटा के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली कॉट 2 पाई प्लस 45 डिग्री किसके इक्वल आएगा, हम कौन से क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, यानी 2 पाई से अबव जा रहे हैं, यानी 2 पाई से हम किस में जा रहे हैं, एक फुल रोटेशन के बाद हम वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 2 पाई की फॉर्म में, इसलिए आपका जो फंक्शन है वो भी चेंज नहीं होगा। तो किसके इक्वल होगा, ये कॉट 45 डिग्री के बराबर होगा, प्लस देन आगे क्या आपका 10 4 पाई प्लस 45 डिग्री, यानी आपका ये हो गया एक फुल रोटेशन 2 पाई का। देन वापस से एक और रोटेशन करते हैं, तो यहां पर आ जाते हैं, 4 पाई में भी कुछ ऐड हो रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो 10 यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 45 डिग्री यानी 10 थीटा। नेक्स्ट आगे क्या है, कॉट 7 पाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री, तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जो आपके साइन है वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस के कॉट 45 डिग्री के बराबर आएगा। देन आगे सॉल्व करते हैं, 10 45 डिग्रीज इंटू
cot 45 degrees minus plus minus 10 45 degrees into cot 45 degrees। तो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, इक्वल्स टू क्या आएगा 0। आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो साइन 8 पाई बाय 3 इंटू कॉस 23 पाई बाय 3 प्लस कॉस 13 पाई बाय 3 इंटू साइन 35 पाई बाय 3 किसके इक्वल्स टू है 1/2 के, यानी इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या है 1/2। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। देन जो हमको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। एलएचएस क्या गिवन है हमको, साइन 8 पाई बाय 3 इंटू कॉस 23 पाई बाय 6 प्लस कॉस 13 पाई बाय 3 इंटू साइन 35 पाई बाय 6। ये हमको गिवन है एलएचएस। देन आगे सॉल्व करते हैं इसको। साइन 8 पाई बाय 3 दे रखा हमें, 8 पाई बाय 3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी 3 3 9, 9 पाई माइनस पाई यानी 8 पाई, 8 पाई बाय 3। तो 8 पाई बाय 3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई बाय 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। देन कॉस 23 पाई बाय 6 इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाय 6, 6 4 24, 24 माइनस 24 पाई माइनस पाई 23 पाई बाय 6। हमने 23 पाई बाय 6 को किस फॉर्म में लिख लिया 4 पाई माइनस पाई बाय 6 की फॉर्म में लिख लिया। देन प्लस साइन कॉस, नेक्स्ट क्या हमारा 13 पाई बाय 3, 13 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई प्लस पाई बाय 3, यानी 3 4 12, 12 प्लस 12 पाई प्लस पाई इक्वल्स टू 13 पाई बाय 3। देन आगे है साइन 35 पाई बाय 6, 35 को हम किस 35 पाई बाय 6 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 पाई माइनस पाई बाय 6, यानी 6 6 36, 36 माइनस 36 पाई माइनस पाई इक्वल्स टू 35 पाई बाय 6। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका जो फंक्शन आया वो क्या आया 3 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी आपको जो थीटा दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है 3 पाई की फॉर्म में दिया गया, यानी 3 पाई माइनस पाई बाय 3 की फॉर्म में दिया गया। यानी यहाँ पर जो आपके फंक्शन होंगे वो कैसे होंगे अनचेंजेबल होंगे, यानी सारे फंक्शंस आपके वही होंगे जो गिवन है, सिर्फ हमें उसमें किसका साइन का ध्यान रखना है कि साइन कैसे होगा, किसका साइन पॉजिटिव होगा एंड किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन नेगेटिव होगा। फर्स्ट है आपका 3 पाई माइनस पाई बाय 3। अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका एक हाफ रोटेशन एंड ये हो गया एक फुल रोटेशन। फुल रोटेशन में कितनी वैल्यू आई 2 पाई। देन हम आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 3 पाई। 3 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 3 पाई माइनस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर साइन 3 पाई माइनस थीटा कैसे होगा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर आपका फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, तो साइन 3 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा साइन थीटा, यानी साइन पाई बाय 3 कॉस 4 पाई माइनस पाई बाय 6, यानी यहाँ पर आपका कितना हो गया था 3 पाई हो गया। हम एक बार और इसको रोटेट कर देते हैं, यानी हाफ रोटेशन फिर से कवर कर लेते तो कितना हो गया ये 4 पाई हो गया, यानी 2 रोटेशन में कितना मैक्सिमम एंगल हो गया 4 पाई। 4 पाई में से क्या हो रहा है कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं।
और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर इसका साइन भी चेंज नहीं होगा। तो कॉस 4 पाई माइनस पाई बाय 6 किसके बराबर होगा, कॉस पाई बाय 6 के बराबर होगा। देन प्लस कॉस 4 पाई प्लस पाई बाय 3, यानी कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, 4 पाई हमारा यहाँ तक हमने कवर कर लिया था 2 रोटेशन में। देन आगे भी हम मूव करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो कॉस 4 पाई प्लस पाई बाय 3 किसके इक्वल्स टू होगा, कॉस पाई बाय 3 के बराबर होगा। देन नेक्स्ट है आपका साइन 6 पाई माइनस पाई बाय 3, कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं, ये हो गया आपका 2 पाई, देन 4 पाई, देन 6 पाई, यानी 3 रोटेशन में कितने आपका एंगल की वैल्यू क्या आ गई, 6 पाई। 6 पाई में से क्या हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 6 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में कौन से क्वाड्रेंट में हम बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। हमें यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है, साइन 6 पाई माइनस पाई बाय 6, तो साइन कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव मतलब माइनस साइन पाई बाय 6। देन आगे सॉल्व करेंगे, जो आपको यहाँ पर एंगल की वैल्यू दी गई है ये आपको ऑलरेडी पता होगी। तो साइन पाई बाय 3 यानी साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2, देन इनटू कॉस पाई बाय 6 यानी कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर ये कॉस 60 की वैल्यू, ओ साइन 60 की वैल्यू पूछा, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है, और जो कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। यानी साइन यहाँ पर 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, देन प्लस माइनस माइनस कॉस पाई बाय 3 यानी कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। देन इसको सॉल्व करेंगे, √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 3/4 माइनस यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो 3 में से 1 गया, एलसीएम लेंगे, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2/4, देन कैंसिल आउट करेंगे, आंसर क्या है हमारा 1/2। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यानी किसके इक्वल्स टू है, ये RHS के बराबर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें गिवन है, सिद्ध करो, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या गिवन है हमको 1/2, यानी ये हमको प्रूफ करना है कि इस पूरे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी 1/2। हमको LHS गिवन है, उसको लिख लेते हैं पहले। LHS क्या है हमारी, cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। हम एंगल को उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिन एंगल्स की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होती है, प्लस cos 125 डिग्री प्लस, इसको दोबारा लिख लेंगे, LHS क्या गिवन है, cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस
cos 300 डिग्री। किसके इक्वल्स टू लाना है हमें? 1/2 के बराबर इसको लेके आना है। cos 24 को एज इट इज रखेंगे प्लस cos 55 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 55 डिग्री यानी कौन से क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा किस फॉर्म में होता है? 90 माइनस थीटा की फॉर्म में होता है। तो 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, यानी हम 90 में से 55 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना बचता है? 5 3। हम किस फॉर्म में लिख लेंगे इसको? 90 माइनस 35 डिग्री, यानी कि 90 माइनस थीटा की फॉर्म में इसको लिख लेंगे हम। देन आगे चलेंगे प्लस cos 125 डिग्री। 125 कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी 90 से इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है। तो कौन से क्वाड्रेंट की बात करें? सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इसको लिख लेंगे 90 प्लस 90 डिग्री में 125 में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 35, यानी इसको हम लिख लेंगे 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री, यानी 90 प्लस थीटा की फॉर्म में इसको लिख लेंगे। आप चाहें तो इसे 180 माइनस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्लस आगे क्या हमारा? cos 204 डिग्री। cos 204 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? 180 प्लस थीटा की फॉर्म में होता है, या फिर 270 माइनस थीटा की फॉर्म में होता है। तो हम इसको लिख लेंगे 180 प्लस थीटा की फॉर्म में, यानी 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 60 डिग्री। देन आगे इसको सॉल्व करेंगे। cos 24 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और 90 क्या होता है आपका? π/2। जिसमें भी आपका π/2 आता है वहां पर आपका जो फंक्शन होता है वो चेंज होता है। तो 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? ये साइन थीटा के, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए प्लस साइन 35 डिग्री के बराबर होगा ये। देन प्लस cos 90 प्लस थीटा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। और π/2 प्लस थीटा की फॉर्म में, यानी यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो कैसा होगा? चेंजेबल होगा, यानी यहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो चेंज होगा। तो cos किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। और cos थीटा है cos 90 प्लस थीटा, तो कैसा साइन आएगा? माइनस साइन आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो माइनस साइन 35 डिग्रीज। देन प्लस cos 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात करें? थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का अपोजिट cot पॉजिटिव होता है, तो cos कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और 180 प्लस थीटा की फॉर्म में, यानी यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो किसके इक्वल आएगा ये? माइनस के cos 24 डिग्री। माइनस cos 24 डिग्री। देन आगे सॉल्व करेंगे प्लस 360 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos का अपोजिट sec पॉजिटिव होता है, और थीटा किस फॉर्म में? 2π माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी फंक्शन क्या होगा आपका यहाँ पर? चेंज नहीं होगा। तो किसके इक्वल आएगा ये? cos 60 डिग्री के बराबर आएगा। देन आगे सॉल्व करेंगे cos 24 डिग्री प्लस sin 35 डिग्री प्लस माइनस माइनस sin 35 डिग्री प्लस माइनस माइनस cos 24 डिग्री, देन प्लस cos
60 डिग्री। यहाँ पर cos 24 डिग्री कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव, देन कैंसिल आउट। sin 35 डिग्री यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट। तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यही हमको प्रूफ करना था कि इस पूरे फंक्शन की क्या वैल्यू है, 1/2। तो ये किसके इक्वल्स टू है, RHS के बराबर है। किसके बराबर है, ये RHS के बराबर है। यही हमको प्रूफ करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14th क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो cos 2π प्लस थीटा इंटू कोसेक 2π प्लस थीटा इंटू tan π/2 प्लस थीटा अपॉन sec π/2 प्लस थीटा इंटू cos थीटा इंटू cot पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या लाना है, हमें 1 लाना है। पहले जो LHS गिवन है उसको लिख लेते हैं। LHS क्या गिवन है हमको, cos 2π प्लस थीटा इंटू कोसेक 2π प्लस थीटा इंटू tan π/2 प्लस थीटा अपॉन sec π/2 प्लस थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cot पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, 1। तो सॉल्व कर दे इस क्वेश्चन को। 2π प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं, हमारा एक फुल रोटेशन कितने रेडियन का होता है, 2π रेडियन का, यानी ये हो गया आपका हाफ पाई रेडियन। फुल रोटेशन 2π रेडियन का। हम इससे भी आगे मूव कर रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव होते हैं। और आपको थीटा किस फॉर्म में दिया गया है, 2π प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा। तो cos 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू नेक्स्ट दिया गया हमें कोसेक 2π प्लस थीटा, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, और थीटा हमें 2π प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया है, तो हमारा फंक्शन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो कोसेक 2π प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इंटू tan π/2 प्लस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो कैसा साइन आएगा यहाँ पर, नेगेटिव साइन आएगा, यानी माइनस साइन आएगा। और थीटा किस फॉर्म में दिया गया, π/2 प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया, यानी यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो कैसा होगा, चेंजेबल होगा। यानी tan थीटा किस में कन्वर्ट होगा, cot में, cot थीटा अपॉन sec π/2 प्लस थीटा किसके बराबर होगा। अब हम कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें, सेकंड क्वाड्रेंट में ही मूव करें। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, तो सेक थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और थीटा किस फॉर्म में दिया गया, π/2 प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो चेंज होगा। तो सेक किस में कन्वर्ट होता है, कोसेक में। तो सेक π/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस के कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, एज इट इज रखेंगे इसको, इंटू कॉट पाई प्लस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan का अपोजिट कॉट पॉजिटिव होता है। tan पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर थीटा किस फॉर्म में दिया गया, पाई प्लस थीटा की फॉर्म में, यानी फंक्शन यहाँ पर आपका चेंज नहीं होगा। देन इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस साइन बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाएगा, इंटू कोसेक थीटा
cos थीटा इंटू कॉट थीटा, सारी वैल्यू सिमिलर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल्स टू क्या आया 1। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था। इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू दी गई है, हमें कितनी दी गई है, 1 दी गई है, हमको प्रूफ करके लाना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा इंटू tan 270 माइनस थीटा प्लस यहाँ पर प्लस cot 360 माइनस थीटा। नेक्स्ट है आपका इसमें अपॉन साइन 360 माइनस थीटा इंटू कॉस 360 प्लस थीटा इंटू कोसेक माइनस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या है 1। देन इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम इसकी LHS को लिख लेंगे। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा यहां पर ये प्लस साइन नहीं है, cos 90 प्लस थीटा इंटू tan 270 माइनस थीटा इंटू cot 360 माइनस थीटा अपॉन साइन 360 माइनस थीटा इंटू कॉस 360 प्लस थीटा प्लस थीटा इंटू कोसेक माइनस थीटा इंटू साइन 270 प्लस थीटा। ये हमको LHS गिवन है, यानी इसको आगे सॉल्व करते हैं। साइन 180 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव करें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan का अपोजिट cot पॉजिटिव होता है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पर कैसे साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। और थीटा किस फॉर्म में दिया गया है, हमें पाई प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया है, यानी यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू किसके होगा, माइनस के साइन थीटा के बराबर होगा इनटू नेक्स्ट है आपका cos 90 प्लस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करें। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी cos 90 प्लस थीटा कैसा होगा, माइनस माइनस साइन लगा देंगे यहाँ पर इंटू 90 प्लस थीटा की फॉर्म में गिवन है हमको, तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो कैसा होगा, आपका चेंजेबल होगा। तो cos 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस के साइन थीटा होगा इंटू नेक्स्ट है आपका tan 270 माइनस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें जो वैल्यू होती है यहाँ पर आपकी थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर आपका 180 डिग्री होता है एंड 90 के अगर हम इसके अबव देखें तो कितना होगा, ये 270 डिग्रीज का होगा, यानी 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव करें, थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करें। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और tan का अपोजिट cot पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमको क्या गिवन है, tan 270 माइनस थीटा यानी हमको ये किस फॉर्म में दिया गया है, 3π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में दिया गया है।
तो टेन थीटा कैसा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है और फंक्शन कैसा होगा, चेंजेबल होगा। तो टेन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में। तो किसके बराबर आएगा, ये कॉट थीटा के बराबर आएगा। इनटू नेक्स्ट है आपका कॉट 360 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट की हम बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। तो कॉट थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो कैसा है, अनचेंजेबल, यानी फंक्शन आपका यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो एक कॉट 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के कॉट थीटा होगा अपॉन साइन 360 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और 360 माइनस थीटा यानी कि 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, तो फंक्शन कैसा होगा, अनचेंजेबल होगा, यानी किसके इक्वल्स टू आएंगे, माइनस के साइन थीटा के बराबर आएगा। इनटू कॉस 360 प्लस थीटा, यानी हम कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें, 360 आपका यहाँ पर होता है, 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करें। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और आपका थीटा किस फॉर्म में दिया गया है, 360 प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया है, यानी कि फंक्शन कैसा होगा, अनचेंजेबल होगा। तो एक इसके इक्वल्स टू होगा कॉस थीटा के बराबर होगा। इनटू नेक्स्ट है आपका कोसेक माइनस थीटा, किसके बराबर होता है, माइनस के कोसेक थीटा के बराबर होगा। इनटू साइन 270 प्लस थीटा, यानी साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो 3 पाई बाई 2 हमें कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव करें, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करें। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। और 270 प्लस थीटा की फॉर्म में, यानी कि 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की फॉर्म में, तो फंक्शन कैसा होगा, चेंजेबल होगा। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा, एन इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस बाहर, यहां पर हो जाएगा आपका ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला माइनस बाहर, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। यहां से आपकी वैल्यू क्या आई, माइनस साइन वो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। देन यहां से जो आपकी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। देन यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या बची, साइन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा को हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। देन इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहां पर आपकी क्या वैल्यू बचती है, साइन थीटा, ये वाला साइन भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो किसके इक्वल्स टू होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट इक्वल्स टू 1। यही हमको प्रूफ करके लाना था। इसके बराबर है ये RHS के बराबर है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, cos a प्लस बी प्लस cos c इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, तो ट्राइंगल के आपको तीन कोण दिए गए हैं, तो उसमें आपको प्रूफ करना है कि cos a प्लस बी प्लस cos c इक्वल्स टू 0 होगा। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल एबीसी अगर हम एक राइट एंगल ले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए हमने यहाँ पर ले लिया ट्राइंगल इन एबीसी ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम a प्लस बी की वैल्यू निकालें, वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस सी के बराबर होगा। देन हमें LHS क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। LHS हमको गिवन है cos a प्लस बी प्लस cos c, किसके बराबर लाना है, हमें 0 के इक्वल्स टू लाना है इसको। देन हमारे पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को रख लेंगे। cos a प्लस बी की क्या वैल्यू गिवन है हमको, 180 माइनस सी। तो इसकी जगह a प्लस बी की जगह हम क्या रख लेंगे, 180 माइनस सी प्लस cos c इक्वल्स टू cos 180 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, तो cos कैसा होगा, वहां पर नेगेटिव होगा। और 180 प्लस या माइनस थीटा में तो फंक्शन कैसा होगा, अनचेंजेबल होगा। तो ये cos 180 माइनस सी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के cos c के बराबर आ जाएगा, प्लस cos c, माइनस cos c से प्लस cos c कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था, cos a प्लस बी प्लस cos c इक्वल्स टू 0। तो ये किसके बराबर है, RHS के बराबर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ABC, आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ABC, ट्राइंगल ABC, तब हमें प्रूफ करना है cos a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, साइन c बाय 2 के बराबर आएगा। हमें पता है इन ट्राइंगल ABC त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
कितना होता है 180 डिग्री होता है। देन हम a प्लस बी को रखेंगे और c को इक्वल्स टू से उधर लेके जाएंगे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस सी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए a प्लस बी बाय 2 की। हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। a प्लस बी बाय 2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस सी बाय 2। ये किसके बराबर होगा, 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे किसके बराबर आएगा, ये 90 डिग्री माइनस सी, यानी नेक्स्ट वाला एंगल। हमको LHS क्या गिवन है, LHS क्या गिवन है हमको, cos a प्लस बी बाय 2। cos a प्लस बी बाय 2, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है उसको रख लेंगे। cos a प्लस बी बाय 2 की वैल्यू क्या है 90 माइनस सी, cos 90 डिग्री माइनस सी। ये c बाय 2 था यहाँ पर, तो ये किसके बराबर आएगा, cos 90 माइनस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और साइन किस में कन्वर्ट होगा, cos में, और cos किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके आएगा, साइन थीटा के, यानी साइन c बाय 2 के बराबर आएगा। ये किसके इक्वल्स टू है, RHS के बराबर है। यही हमको प्रूफ करके दिखाना था कि cos a प्लस बी बाय 2 इक्वल्स टू साइन c बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, प्रूफ करो cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स के। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो LHS गिवन है, LHS क्या गिवन है उसको रख लेते हैं। cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये हमको गिवन है। इक्वल्स टू cos पाई प्लस एक्स यानी 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव करें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan का अपोजिट cot पॉजिटिव होता है, तो cos कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और पाई प्लस थीटा की फॉर्म में, यानी फंक्शन कैसा है आपका, चेंज नहीं होगा। तो cos पाई प्लस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस के cos एक्स के बराबर होगा, इनटू cos माइनस एक्स, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा के बराबर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x, यानी cos माइनस एक्स इक्वल्स टू cos x अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, यानी कौन से क्वाड्रेंट में हम मूव करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। और थीटा किस फॉर्म में दिया गया है आपको, पाई माइनस एक्स की फॉर्म में, यानी फंक्शन कैसा है आपका, चेंज नहीं होगा। तो साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर आएगा, साइन एक्स के बराबर आएगा, इनटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस कैसा होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा। और थीटा आपको पाई बाय 2 प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया, यानी यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो cos पाई बाय 2 प्लस एक्स किसके बराबर आएगा, माइनस के साइन एक्स के बराबर आएगा।
इक्वल्स टू माइनस साइन को बाहर लिख लेते हैं, cos x इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन बाहर साइन एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। देन माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट, cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा होता है। तो cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, cot स्क्वायर एक्स के। यही हमको प्रूफ करके दिखाना। किसके बराबर है ये, RHS के बराबर है। तो हमका ये प्रूफ करके दिखाना था कि इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, cot स्क्वायर एक्स के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a, b, c, d एक चतुर्भुज के कोण है तब हमें प्रूफ करना है cos 180 माइनस a प्लस cos 180 प्लस b प्लस cos 180 प्लस c माइनस साइन 90 प्लस d इक्वल्स टू क्या है, 0। अगर हमें एक चतुर्भुज दिया जाए यानी कि जिसके 4 कोण होते हैं, मतलब 4 भुजा होती हैं और उनमें 4 कोण होते हैं। अगर हम एक चतुर्भुज में देखें तो टोटल कितने हमारे पास एंगल्स होंगे, उसमें 4, जिनमें से अगर हम उसके विकर्ण के कोणों की बात करें तो वो कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। यानी इन चतुर्भुज ABCD में A प्लस सी यानी उसके 4 एंगल्स है A, B, C और D। अगर हम A और C को ऐड करें तो उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलर अगर हम B और D को ऐड करें तो उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। हम यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, A इक्वल्स टू आएगा 180 डिग्री माइनस C। यहाँ से हम B की वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो किसके इक्वल आएगा, B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस D। देन हमको क्वेश्चन क्या गिवन है, cos 180 माइनस A प्लस cos 180 प्लस B प्लस cos 180 प्लस C माइनस साइन 90 प्लस D हमें किसके इक्वल्स टू आना है, इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। हमको LHS गिवन है, हम उसको लिख लेते हैं। LHS क्या गिवन है, cos 180 माइनस A प्लस cos 180 प्लस B प्लस cos 180 प्लस C माइनस साइन 90 प्लस D इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, हमें 0 प्रूफ करना है। cos 180 माइनस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर cos थीटा है तो वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और थीटा आपको किस फॉर्म में दिया गया है, पाई माइनस थीटा की फॉर्म में दिया गया, यानी फंक्शन कैसा होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो cos 180 माइनस ए इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस के cos a। देन प्लस cos 180 प्लस b यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, tan का अपोजिट cot पॉजिटिव होता है। तो cos कैसा होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। और थीटा किस फॉर्म में दिया गया, हमें 180 प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस cos थीटा, यानी cos 180 प्लस b इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस के cos b। देन प्लस cos 180 प्लस c यानी कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करें। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होगा, नेगेटिव होगा, फंक्शन भी आपका चेंज नहीं होगा। तो cos 180 प्लस c इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस के cos c के बराबर आएगा। देन माइनस
नेक्स्ट क्या है आपका साइन 90 प्लस डी, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव करें, सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव करें। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और हमें थीटा किस फॉर्म में दिया गया, π/2 प्लस थीटा की फॉर्म में दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है वो कैसा होगा, चेंज होगा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, यानी किसके इक्वल्स टू आएगा, कॉस डी के बराबर आएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आई, माइनस के कॉस ए माइनस के कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी और माइनस कॉस डी। देन हमने यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड की थी एंड बी की वैल्यू फाइंड की थी। हम इन वाली वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वल्स टू माइनस कॉस ए की क्या वैल्यू आई थी, 180 डिग्री माइनस सी इंटू माइनस कॉस बी की क्या वैल्यू आई थी, 180 डिग्रीज माइनस डी। कॉस 180 माइनस डी माइनस का कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल्स टू माइनस कॉस 180 माइनस सी, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव करे, सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस कैसा होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा। और 180 प्लस थीटा की फॉर्म में, यानी फंक्शन भी कैसा होगा आपका, अनचेंजेबल। तो कॉस 180 माइनस सी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के कॉस सी माइनस सिमिलरली कॉस 180 माइनस डी, यानी कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, तो कॉस 180 माइनस डी इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस के कॉस डी के बराबर आएगा। आगे माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी, माइनस माइनस प्लस कॉस सी माइनस माइनस प्लस कॉस डी माइनस कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, कैंसिल आउट। कॉस डी से माइनस कॉस डी कैंसिल आउट इक्वल्स टू क्या आया, 0। यही आपको प्रूफ करना था कि अगर आपको एक चतुर्भुज दिया गया है जिसके कोण क्या है, ए बी सी डी, देन आपको प्रूफ करना था cos 180 माइनस ए प्लस cos 180 प्लस बी प्लस cos 180 प्लस सी माइनस साइन 90 प्लस डी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देन आपकी इसकी जो सेकेंड एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।